हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा +2 का करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने लेक्चर नंबर 5 जो पढ़ा था उसमें भी डिस्कस किया था और 4 में भी हमने डिस्कस किया था। आज हमने क्या पढ़ना है, उनको जोड़ना है हमें सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर। ये हम 10th क्लास के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम पहले इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस का सिंबल बेटा हम पढ़ चुके थे। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसे है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कोई रेजिस्टेंस है जिसको मैंने R से लिखा, तो उसके दो सिरे होंगे बेटा, एक पहला और ये दूसरा। ठीक है, सीरीज में कैसे जोड़े जाते हैं बेटा, ऐसे कनेक्ट होता है। ये पहला रेजिस्टेंस है, इसका ये कौन सा सिरा है, दूसरा। ये आगे वाले के किससे कनेक्ट होगा, पहले से। फिर कोई आगे और रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसका सेकंड एंड उसके आगे वाले के पहले के साथ। यानी इसमें इस टाइप से कनेक्शन होता है, 2-1 कनेक्शन। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लिया मैं दो स्टूडेंट को ऐसे खड़ा करता हूं, तो अगर मैं खुद को रेजिस्टेंस मान लूं, तो ये रेजिस्टेंस का पहला सिरा, ये दूसरा। आगे जो मेरे साथ खड़ा होगा वो भी मेरी तरह खड़ा हो जाए, तो उसका उसका जो पहला हाथ होगा किसको पकड़ेगा, मेरे दूसरे को। और इस टाइप से अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं ऐसे, तो हम किस में कहलाएंगे, फिर सारे सीरीज के अंदर। ठीक है बेटा, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पेन ले लो, जैसे ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा, ये पहला सिरा है, ये दूसरा, आगे वाले का ये पहला, ये दूसरा। तो इसका दूसरा किससे जुड़ा होगा बेटा, पहले से। ये क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये मैं फिजिकली बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल में तो बड़ा आसान है सीरीज और पैरेलल को पहचानना। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। ये अगर आप ध्यान रखते हो तो बिल्कुल इजी हो जाएगा सीरीज और पैरेलल ढूंढना। सबसे पहले देखिए, सिंगल पाथ फॉर करंट कहता है, अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उन सभी का जो करंट का रास्ता होगा वो एक ही होगा। करंट का एक ही रास्ता होगा। जैसे अगर मैं यहां बात करूं बेटा, मैंने यहां पर एक करंट दिया, आई करंट दिया। कितना करंट दिया, आई। तो जो करंट इसमें से जा रहा है R1 में से, वही किस में से जा रहा है, R2 में से, वही किस में से जा रहा है, R3 में से। समझ पा रहे हो। जैसे अगर मैंने यहां से करंट फ्लो करवाया, तो तीनों में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, सेम। अगर ऐसा हो जाए, यानी तीनों का जो रास्ता है, करंट का जो रास्ता है वो एक आ जाए, तो हम किस में कहते हैं, वो सीरीज में। तो पहला क्या होगा, सिंगल पाथ फॉर दी करंट। दूसरा देखिए क्या है, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। ये भी आपको याद रखना है, और एक्चुअल में होता भी ऐसे है। अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की। इससे पहले हमने कैपेसिटर पढ़े थे, तो वहां पर हमने ये कहा था कि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये देखिए बेटा, ये दो रेजिस्टेंस है, ऐसे लगा दिए मैंने। ठीक है, यहां से अगर मैं कहूँ कोई चीज एंटर कर रही है, तो वो थ्रू आउट उसका रास्ता क्या रहेगा, सेम। सिंगल पाथ हो गया, एक ही रास्ता, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, अगर यहां से मैंने करंट दिया, तो जो करंट बेटा यहां से इंटर हुआ, इसमें से जा रहा है वही इसमें से जाएगा, तो करंट भी क्या रहेगा, सेम। ये दूसरा पॉइंट है, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वोल्टेज विल बी डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस। जैसे अब मैंने ये सर्किट डायग्राम दे दिया बेटा, यहाँ पर मैंने क्या लगाई, एक वोल्टेज लगाई। वोल्टेज क्या लगाई, V। अब आपको पता है वोल्टेज का काम क्या है, वोल्टेज या मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लगाते ही करंट फ्लो करेगा, हाई से किसकी तरफ बेटा, लो की तरफ। तो ये करंट कितना मान लिया मैंने, I। तो क्या बताया बेटा, एक तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, सिंगल पाथ फॉर करंट। अब करंट का एक ही रास्ता होगा, देखो यहां से गया करंट, ये एक ही रास्ता है ना, सीरीज। दूसरा, करंट क्या रहेगा, सेम। इसमें से जो करंट जा रहा है वही इसमें से, वही इसमें से। क्लियर, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या कहता है, वोल्टेज विल बी डिफरेंट। अब यहां से अगर मैं वोल्टेज देखना चाहता हूं, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ लगाओगे आप। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। भी मेरे को इसके ऊपर वोल्टेज देखनी है, पहले के ऊपर, पहले रेजिस्टेंस के ऊपर। तो करंट क्या है, करंट तो तीनों में आ ही जा रहा है, यहां से आया।
आई इंटू आर वन, दूसरे में वोल्टेज क्या है आई इंटू आर टू, तीसरे में कितनी है आई इंटू आर। ये क्या हो गया बेटा, तीनों के तीनों रजिस्टर सीरीज में जोड़ने के बाद हमने तीन चीजें डिस्कस की, एक तो उसका पाथ, दूसरा करंट और तीसरा वोल्टेज। क्लियर। अब क्या करना है आपको, ये बताना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को जब मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा तीन को जोड़ने के बाद वो क्या होगा। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, अगर मैं ये कहूं जो काम ये तीन रेजिस्टेंस कर रहे हैं R1, R2 और R3, वही काम अगर एक अकेला रेजिस्टेंस कर दे तो वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कहलाएगा। पढ़ा है ना अपने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, अगर R1, R2 और R3 जो रोल इस सर्किट में प्ले कर रहे हैं वही रोल अकेला ये रेजिस्टेंस कर दे तो ये अकेला उन तीन के इक्विवेलेंट कहलाएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझना चाहो तो आप ये समझो, मैं ये कहता हूं कि तीन आदमी मिलकर, तीन पर्सन मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं वो, अगर वही काम एक अकेला पर्सन कर दे तो मैं ये कहूंगा कि वो एक पर्सन उन तीनों के क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है। तो यही काम यहाँ हो गया, आर इक्विवेलेंट। वही काम किया मैंने, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो करेगा हाई से किसकी तरफ, लो की तरफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू, यहाँ निकाल लो बेटा, करंट कितना जा रहा है I, R कितना है इसका, इसका R है R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो देखो अब यहाँ पर आपको पता है वोल्टेज विल बी डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी थी, आपको इसमें करना क्या है, जो चीज बंट रही है, डिवाइड हो रही है, अलग अलग हो रही है, वो कैलकुलेट करनी है। तो वोल्टेज तीन भागों में बंट रही है बेटा, यहाँ कितनी थी V, पहले को मिली V1, दूसरे को मिली V2 और तीसरे को मिली V3। तो V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू, ये ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 कितना है IR1, V2 कितना है IR2, V3 कितना है IR3, ठीक है। I को कॉमन ले लेंगे, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, I बाहर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I ने I को मार दिया, R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है बेटा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जो तीनों को मैंने किसमें कनेक्ट किया था, सीरीज में। तो इस R इक्विवेलेंट को RS लिख देता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बेटा। यानी अगर तीन रजिस्टर मेरे पास सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या आएगा, उनका कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो क्लियर है। अब देखिए ये मेरे पास तीन रेजिस्टेंस थे, अगर तीनों की वैल्यू सेम होती, मैं ये कह देता इफ R1 R2 R3 ये सेम होता तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आता सीरीज का, R प्लस R कितना आ जाता बेटा 3R, कितना आ जाता 3R। इसी प्रकार अगर मेरे पास n रेजिस्टेंस हो, इफ देयर आर n रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस हैं n, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज का, R प्लस R अप टू n, वो आ जाएगा बेटा NR, कितना आ जाएगा NR। सबकी वैल्यू अगर सेम हो, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो n, तो NR हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट। मतलब सपोज करो तुम्हारे को 10 रेजिस्टेंस दिए होते, 10 की वैल्यू सेम होती तो 10 इंटू R। क्लियर है। ये क्या था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दूसरे पर आइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं बेटा, पहले तो उसी प्रकार डायग्राम से, सीरीज में क्या था, मैंने ये कहा था कि अगर मेरा ये दूसरा हाथ है तो आगे वाले का पहला इसको कनेक्ट करे, पकड़े इसको। अब पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे आगे भी एक, मैं किसी को खड़ा करता हूं, मेरा पहला हाथ और उसका पहला हाथ आपस में पकड़ ले, दूसरा दूसरे को पकड़ ले, तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया। देखिए ये मैंने एग्जांपल लिया है,
R1 R2 R3, R1 का पहला, R2 का पहला सिरा, R3 का पहला सिरा। अब R1 का दूसरा, R2 का दूसरा और R3 का दूसरा, ये सारे दूसरे आपस में जुड़े हुए हैं और पहले आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आया? जैसे अगर मैं बात करूं, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका पहला सिरा है, तो इन पहले को आपस में मिला दूं, ये पकड़ लें, और दूसरे आपस में मिले हों, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, वही 3 पॉइंट जो वहां पर डिस्कस किए थे वही तीनों हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रास्ता होगा ना करंट का, वो क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट पाथ फॉर दी करंट। कैसे डिफरेंट होगा? डिफरेंट पाथ फॉर दी करंट। सपोज करो यहां से कितना करंट आया? आई करंट आया, तो उसका रास्ता बंट जाएगा। देखो, कुछ करंट यहां से गया एक रास्ता, कुछ करंट यहां से गया दो रास्ते, और कुछ करंट यहां से गए तीन रास्ते। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पैरेलल के अंदर डिफरेंट पाथ फॉर करंट, करंट के लिए रास्ता क्या हो जाता है? अलग अलग। दूसरा देखो, दूसरा और तीसरा पॉइंट अपोजिट है एक दूसरे के। एक्चुअल में तो तीनों ही अपोजिट हैं। यहाँ क्या था? सिंगल पाथ फॉर करंट, यहाँ क्या है? डिफरेंट पाथ। करंट इज सेम, करंट विल बी डिफरेंट। वोल्टेज विल बी डिफरेंट, वोल्टेज विल बी सेम। देखिए, करंट विल बी डिफरेंट। वहां क्या हो रहा था? वहां जैसे यहां से करंट आई आया तो वो तीनों में से सेम पास कर रहा था। यहाँ क्या होगा? जो टोटल करंट जैसे आई आया, तो अगर ऊपर कितना चला गया? I1, यहाँ कितना? I2, यहाँ कितना? I3। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट हो जाएगा। वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज सेम रहेगी। वोल्टेज सेम देखिए प्रूफ कर सकते हैं आप इसको, यहां से देख लो आप वोल्टेज सेम कैसे रहेगी। जैसे यहां पर मैंने वोल्टेज V लगाई, V का पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज करो यहां पर V है और इधर क्या मान ली मैंने? 0। तो इस रेजिस्टेंस पर ये कितना है? V, यहाँ V है, यहाँ कितनी है? 0। यहाँ पर V, यहाँ कितनी है? 0। यहाँ पर V, यहाँ कितनी है? 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पर V, यहाँ पर भी V। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अंदर क्या है? सेम है बेटा। तो पैरेलल के 3 पॉइंट अपोजिट होंगे किसके? सीरीज वाले के। करंट का रास्ता अलग, करंट डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस या मैं बात करूं वोल्टेज जो है वो क्या होगी? सेम होगी। अब देखिए, ये सर्किट डायग्राम बन गया बेटा। इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है बेटा? जो काम ये रेजिस्टेंस करने हैं वही काम अगर एक अकेला रेजिस्टेंस कर दे तो वो अकेला इन तीनों के इक्विवेलेंट माना जाएगा। देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस? V का। करंट कितना? I। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को वही मान लिया R इक्विवेलेंट। क्या मान लिया? R इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा। R1, R2 और R3 जो काम कर रहे थे वही काम R इक्विवेलेंट कर रहा है। अब यहां पर देखिए, V पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इसके कारण कितना करंट पैदा हुआ? I। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको वही काम करना है बेटा, जो चीज डिफरेंट हो रही है ना वो टोटल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हो रहा है? टोटल करंट आपने I दिया था, इसमें से गया I1, इसमें से गया I2, इसमें से गया I3। तो नेट करंट बोलिए कितना होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये नेट करंट हो जाएगा। अब ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। इसके ऊपर अगर मैं लगाऊं तो R कितना है? R इक्विवेलेंट। I कितना हो जाएगा बेटा? I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। R कितना आया? R है यहाँ पर R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। I की जगह कितना आ गया? V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 कितना देगा? ये I1 करंट। I1 बोलिए कितना होगा यहाँ पर इसके अक्रॉस? I1 फॉर्मूला क्या बेटा? V अपॉन R। V तो तीनों में सेम है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, तो V अपॉन R1। V अपॉन R1। I2 कितना हुआ? V अपॉन R2, क्योंकि I का फॉर्मूला V अपॉन R। अब R कितना है इसका? रेजिस्टेंस R2, V अपॉन R2। और तीसरा कितना हो जाएगा बेटा? V अपॉन R3। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या लिखा जा सकता है?
V को बाहर ले आता हूं, 1/R इज इक्वल टू, V को बाहर ले आया, कितना आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V ने V को मार दिया, 1/R इक्विवेलेंट कितना है इस केस में, 1/R इक्विवेलेंट आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वहां पर क्या हो रहा था, आपके पास जो नेट आ रहा था वो सबका क्या आ रहा था, डायरेक्ट सम आ रहा था। इसके अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो क्या आया, जितने भी रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं उन सबका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया बेटा, ठीक है। देखिए सीरीज और पैरेलल हमने अभी कनेक्ट किए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट बनाया बेटा, यानी जो काम ये तीन रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मैंने अभी फॉर्मूला निकाला है, उसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, अगर सीरीज में तो डायरेक्ट आप इनका क्या कर दो, सम कर दो। तो इस सम को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो तीनों का आया ये आर इक्विवेलेंट आ गया, क्योंकि सीरीज में, इसीलिए मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर एस से। तो ऐसा अगर हो तो आप डायरेक्टली याद रखना, अगर सीरीज में हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सम करोगे, जितने भी रेजिस्टेंस है उनको डायरेक्टली क्या कर दो, आप जोड़ दो। फिर वही बेटा, ये कि अपन दोनों ले रहे हैं कि सीरीज में लेंगे तो क्या होगा, मान लिया मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, n कोई संख्या है 10 20 30 100 जो भी है हमारे पास, और वो सारे के सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सबकी वैल्यू क्या है, सेम। अगर मैं उनको किस में कनेक्ट करता हूँ, सीरीज के अंदर कनेक्ट करता हूँ, तो जो आर एस आएगा, या मैं बात करूं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी जो काम वो सारे कर रहे हैं, वो अकेला जो करेगा कितना होगा, आर प्लस आर प्लस आर। कितनी बार जोड़ दूं उनको, n बार। तो नेट कितना आ जाएगा, एन आर। कितना आ जाएगा बेटा, एन आर। तो सीरीज में अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हों तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, एन आर, ठीक है। अब उसी प्रकार पैरेलल में ले लीजिए, मेरे पास पैरेलल के रेजिस्टेंस का अगर R1 R2 और R3 को मैंने पैरेलल में जोड़ा था, तो अभी फॉर्मूला निकाला था, इनको हम क्या करते हैं, सम करते हैं, बट रेसिप्रोकल का सम। क्या करते हैं, इनवर्स का सम करते हैं, इनवर्स बोल दो या रेसिप्रोकल, इनवर्स का क्या करते हैं हम, सम करते हैं। निकालने का फॉर्मूला याद रखना आपको, सभी को इनवर्स करके सम कर दो, ये आ गया बेटा। फिर वही है, अगर यहां पर भी मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो और सबको सब मैंने किस में जोड़ रखा हो, पैरेलल में, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1/rp पैरेलल के लिए लिख रहा हूं मैं, 1/r प्लस 1/r कितनी बार होंगे, n बार, तो क्या होगा n/r। सभी को क्या लिख सकता हूं, n/r। आपको rp चाहिए ना बेटा, सबका इक्विवेलेंट, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, n नीचे, ठीक है, r/n। तो इन दोनों से देखिए, यहां रेजिस्टेंस क्या है, सपोज करो मेरे पास 10 रेजिस्टेंस थे, प्रत्येक के कितनी वैल्यू का था, ईच ऑफ आर ओम। तो अगर मेरे को इक्विवेलेंट पूछा जाए तो मैं क्या कहूंगा, 10 आर हो जाएंगे बेटा, 10 आर। और यहां पर भी अगर यही क्वेश्चन में कहूं, मेरे पास कितने रेजिस्टेंस थे, 10 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ आर ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा इनका, या आर पी, वो आ जाएगा R/10। तो अगर आपको रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना है तो आप किस में जोड़ दो, सीरीज में। और अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसको किस में जोड़ दो, आप पैरेलल में जोड़ दो। यहां से दिख रहा है सीरीज में जोड़ने से तो जो वैल्यू थी वो 10 गुना होगी, 10 टाइम, कितनी होगी, 10 टाइम इंक्रीज होगी बेटा, क्या होगी, 10 टाइम इंक्रीज। और यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी 10 टाइम डिक्रीज, 10 टाइम डिक्रीज, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखिए, दोनों के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। कि मैंने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल लिया है। आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं 5 ओम का और 10 ओम का, उनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है 30 वोल्ट का, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है बेटा, एक तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, एक निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर।
प्रत्येक रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दो रेजिस्टेंस है दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस। और तीसरा क्या निकालना है, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक के ऊपर करंट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला तो देखिए ये दोनों किसके अंदर कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में, ये चेक करना है। तो मैंने तीन डेफिनेशन बताई थी सीरीज की। क्या रास्ता सिंगल है, देखिए यहां से करंट आ रहा है, देखिए करंट का रास्ता सिंगल है, एक ही रास्ते से जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये किसमें है, तीनों में से एक भी चीज प्रूफ हो जाए ना तो दो देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहचानना है। पहली डेफिनेशन ये हो रही है सिंगल पाथ फॉर रेजिस्टेंस, तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। और सीरीज में जब रेजिस्टेंसेज होते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम क्या हो जाएगा 5 + 10 कितना हो गया बेटा 15 ओम, कितना हो गया 15 ओम, R1 + R2। ठीक है, अब पहला निकाल दिया हमने, फर्स्ट निकाल दिया। तीसरा देखिए करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, सीरीज में क्या होता है, मैंने पॉइंट लिखवाया था, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहते हैं सेम। तो तीसरा क्या हो जाएगा, करंट निकाल लोगे आप, तीसरा पॉइंट निकाल लो पहले, कितना आएगा बेटा, आई क्या होता है, I = V/R, आर कौन सा, आर इक्विवेलेंट, नेट रेजिस्टेंस देखना है, दोनों में से करंट पास कर रहा है। V कितना बेटा, V है 30 वोल्ट, R कितना है 15 ओम, कितना है 15 ओम, तो कितना हो गया 2। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, करंट आ गया 2 एम्पियर, करंट क्या आ गया 2 एम्पियर। ये करंट आया R1 में से भी और R2 में से भी। तो तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ईच आर कितना हो गया बेटा 2 एम्पियर, कितना हो गया 2 एम्पियर, तो दोनों में से क्या है, सेम है। अब ये दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये पॉइंट अगर मैं देखना चाहूं तो देखिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V = IR। तो पहले मैं 5 ओम के ऊपर अगर देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम कितना आ जाएगा, I कितना है, I तो सेम है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है बेटा 5, 5 × 2 कितना हो गया 10, यूनिट क्या होगी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, ये किस में से आया 5 ओम वाले में से। अब देखिए 10 ओम वाले में से कितना आएगा, V2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, करंट कितना है बेटा, करंट है 2 एम्पियर, दिख रहा है आपको, यहां से निकाला है हमने, ये रहा करंट। रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है 10 ओम का, 2 × 10 कितना हो गया बेटा 20 वोल्ट। अब आप चेक भी कर सकते हो, मैंने बताया था कि सीरीज के अंदर जो वोल्टेज है ना वो डिफरेंट होती है और नेट सम सेम आना चाहिए। इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आई 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितनी आई 20 वोल्ट, तो 10 और 20 30, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का था बेटा 30 वोल्ट का। समझ में आया, ये क्या निकालने का तरीका है आपका, ये सिंपल है, जब सीरीज में कनेक्ट कर रखे हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकालने के बाद उसका नेट करंट, करंट नेट निकालने से फायदा क्या है, क्योंकि हमें पता है सीरीज में करंट क्या रहता है सेम। फिर तीसरा क्या निकालोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें से आ जाओ बेटा, यही 3 ओम और 6 ओम किसके अंदर दे रखे हैं बेटा, ये पैरेलल में है। पहचान बताई थी मैंने आपको, सबसे बेसिक पहचान वही, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, हायर पोटेंशियल, करंट हाई से कहां फ्लो करेगा, लो की तरफ। तो देखिए आप, यहां करंट आया, करंट के रास्ते क्या हो गए अलग, डिफरेंट पाथ ऑफ करंट, करंट के जब रास्ते अलग अलग हो जाए तो किस में होता है, पैरेलल में। मान लिया ऊपर करंट गया I1 और नीचे करंट कितना गया I2, कितना करंट गया I2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल का, 1/R इक्विवेलेंट या 1/RP = 1/R, कितना हो गया बेटा 1/3 + 1/6, एलसीएम लूंगा कितना आ गया
6 इंटू 3 18 एलसीएम आ गया इसका। ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर बोलिए 6 प्लस 3 ये आ जाएगा। सोल्व किया हमने इसको एलसीएम लेके कितना आ गया 9/18 ये आ गया 1/2 1/2 ये 1/r इक्विवेलेंट आया। तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा इस केस में r इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा 2 ओम r इक्विवेलेंट। ठीक है देखो अगर दो ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं ना तो दो के लिए अपन डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला याद रखते हैं, आप उससे भी इसको कर सकते हो सोल्व। देखिए कैसे करेंगे हम, अगर दो ही रेजिस्टेंसेज आपको गिवन है तो आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो उसको। क्या होता है दो रेजिस्टेंस के केस में, देखिए दो रेजिस्टेंस है तो आप क्या करोगे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये क्या हुआ एलसीएम R1 R2 ऊपर क्या आया R2 प्लस R1 है ना। तो Rp कितना हो जाएगा बेटा ऊपर ये रेसिप्रोकल कर दो इसका R1 R2 ऊपर चला गया डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसको याद करने का तरीका है ऊपर क्या है प्रोडक्ट और नीचे क्या है एडिशन। तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो आप ऐसे याद कर लो पा P ऊपर A नीचे, P मतलब प्रोडक्ट A मतलब एडिशन। दो रेजिस्टेंस हैं तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे क्या करोगे पा का मतलब पहले जो भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं इस ट्रिक को मैं यहाँ अगर सोल्व करूँ यहाँ से तो क्या करोगे P प्रोडक्ट 3 into 6 A एडिशन 3 प्लस 6 कितना आया बेटा ये आया 18 ये आया 9 तो कितना आ गया 2 ओम। पा से याद कर लो। अगर आपको दो ही रेजिस्टेंस गिवन है तो क्या करो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे करो तो ऐसे भी कर लो। ठीक है अब दूसरा करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं हमें ओम्स लॉ पता है V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो पहले तो टोटल करंट निकाल लेते हैं ये I कितना जा रहा है I क्या होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है बेटा V है 24 वोल्ट R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास 2 ओम। तो कितना करंट आ गया टोटल करंट आ गया 12 एम्पियर। कितना आया 12 एम्पियर। अब ये पूछा क्या है इसने करंट इन ईच रेजिस्टेंस पूछा है। अब आपको पता है पैरेलल के अंदर जो करंट है वो क्या रहता है डिफरेंट रहता है। पैरेलल में जो करंट होता है वो क्या होता है बेटा डिफरेंट। तो अगर आपको I1 चाहिए क्या चाहिए I1 तो I1 का फॉर्मूला क्या होगा V अपॉन R1 कितना हो जाएगा बोलिए। अब V देखिए मैंने ये बताया था कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है सेम रहता है। भाई ये 24 है अगर मान लिया ये 24 है तो इधर ये कितना है 0 तो इसके ऊपर भी 24 वोल्ट है और इसके ऊपर भी कितना है 24 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है 24। रेजिस्टेंस कितना है बेटा ऊपर वाले का रेजिस्टेंस है 3 तो कितना करंट आया 8 एम्पियर। कितना आया 8 एम्पियर। अब निकालना I2 कितना हो जाएगा देखो आप I2 ये है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही 24 इधर कितना है 0 ये आ गया 24। ठीक है और रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है बेटा 6 का है ना। तो कितना आया 6 4 पे चला गया ये आया 4 एम्पियर। इसके अक्रॉस करंट कितना गया बेटा यहाँ I1 तो गया 8 एम्पियर का और I2 कितना गया 4 एम्पियर का। I कितना था टोटल था 12 एम्पियर। तो सही है 8 इसमें से चला गया और 4 इसमें से। समझ में आया। अच्छा अब देखिए हो गया क्या निकाल दिया R इक्विवेलेंट निकाल दिया करंट निकाल दिया प्रत्येक रेजिस्टेंस में से कितना जा रहा है 3 ओम में से बता दिया और 6 ओम में से। फिर क्या पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ये तो बेटा पता है तुम्हें। देखिए अगर ये 24 है तो इस वाले को मैं अगर 24 मान लूं इसको 0 तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 24 और इसके अक्रॉस भी 24 तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। ठीक है अब इसी को आप एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। इस वाले को अगर आपने निकालना हो वो देखिए इसको नोट कीजिए उसके बाद इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। देखिए अब ये न्यूमेरिकल हमने किया था बेटा
पैरेलल के अंदर दो रेजिस्टेंस आपको दे रखे थे, 3 ओम का और एक कितने का था, 6 ओम का, और उसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया था 24 वोल्ट। आपको इसके अंदर ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में से करंट, और तीसरा था पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो तरीका मैंने ये बताया था कि करंट निकालने का तरीका ये है। नेट करंट आपने निकाल लिया, नेट करंट आया था हमारे पास 12 एम्पियर। I1 कैसे निकाला बेटा, I1 का तरीका वही, ओम्स लॉ लगाया हमने, V किसके इक्वल होता है, IR के, तो I कितना होगा, V अपॉन R, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R1, तो 8 एम्पियर आया, और I2 कितना आया, 4 एम्पियर। तो ये तो बेटा बिल्कुल ओम्स लॉ के बेस के ऊपर और कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। अब दूसरा क्या है, कई बार क्या होगा, जो कैलकुलेशन है ना हमारे पास ज्यादा बड़ी होंगी तो ये मेथड ज्यादा हेल्पफुल है। तो दूसरा मेथड देखिए आप, अदर मेथड टू फाइंड द करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब अपने को दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रखे हो ना, तब ये मेथड आप यूज कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, अपने को यही फॉर्मूला सेम, I1 कितना है, V अपॉन R1, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। I2 कितना है, V अपॉन R2, एक रेजिस्टेंस R1 मान लिया और एक R2, दोनों की रेशियो देखिए बेटा, I1 रेशियो I2, V तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो 1/R1 रेशियो 1/R2। समझ में आ रहा है आपको, 1/R1 रेशियो 1/R2। अब R1 को, इसी न्यूमेरिकल को मैं यहां से सोल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हें। R1 कितना है बेटा, 3, तो 1/R1 कितना हो गया, 1/3। 1/R2 कितना है बेटा, 6 ओम, तो 1/R2 कितना हो गया, 6। अब ये रेशियो है, ठीक है, 1/3 रेशियो 1/6। आप ना इसको फ्रैक्शन को खत्म कर लीजिए, आप एक नंबर बनाइए इसको। देखिए अगर दोनों तरफ में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2, तो रेशियो कितनी आ गई, 2:1। अब इसको समझिए, ये यूं कह रहा है कि I1 करंट है ना वो 2 टाइम है किसका, I2 का, यानी I1 में से डबल करंट जा रहा है। किससे डबल जा रहा है बेटा, I2 से। तो वो यहां से भी पता लग रहा है आपको, देखो आप, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3, और इसका कितना है, 6। इसका रेजिस्टेंस आधा है ना, रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है, तो इसमें से करंट ज्यादा जाएगा। अब यहां से ये पता लग गया डबल जा रहा है अपने को, यहां से भी पता लग रहा है 2:1। अब बिल्कुल आसान तरीका है, आपको क्या निकालना है, I1। तो आपको ये पता है कि जितना भी करंट है, जितना करंट है उसका 2 टाइम जा रहा है I1 में से, तो कितना जा रहा है, 2 टाइम। यहां से पता लगा मेरे को 2, टोटल कितना है, दोनों का जोड़ कर दो, 2 + 1 कितना हो गया, 3। समझ में आया, जितनी रेशियो आगे दे रखी है 2 टाइम है तो 2, टोटल कितना है 2:1, तो इसको जोड़ लो आप, 3 इंटू टोटल करंट कितना आ गया बेटा, 2/3 इंटू I कितना है टोटल, देखो टोटल I जो निकाला 12 एम्पियर, कितना आया था 12 एम्पियर, कितना आ गया बेटा 4 से 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 एम्पियर। ये देखो I1 कितना आया था 8 एम्पियर, कितना आया था बेटा 8 एम्पियर। अब I2 यहां से पता चल रहा है, देखो I1 रेशियो I2 की रेशियो कितनी है 1, तो 1। अब डिवाइड करोगे जो रेशियो का जोड़ है उससे 3, 2 + 1 3, जैसे यहाँ किया था, इंटू 5 कितना हो गया 1/3 इंटू कितना है टोटल करंट 12, 4 पे गया बेटा, कितना है 4 एम्पियर। टोटल करंट कितना है देखो 4 एम्पियर। अच्छा, दो ही अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो एक मेथड और है, वन मोर मेथड, वो भी यूज कर सकते हो आप। क्या है बेटा वो मेथड, जैसे आपको I1 निकालना है तो क्या करोगे आप, I1 निकालने के लिए, I1 निकालना है तो दूसरा रेजिस्टेंस, जो करंट निकालना है उससे अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। समझ में आया, ये मेथड क्या है, जो भी आपको करंट निकालना है, कौन सा करंट निकालना है I1, तो आप क्या करोगे, दूसरा रेजिस्टेंस लोगे R2, दोनों के रेजिस्टेंस के जोड़ से डिवाइड कर दोगे इनटू टोटल करंट, कितना आ गया देखो, R2 कितना है 6, उस केस में डिवाइड बाय R1 + R2 कितना आ गया 9 इंटू टोटल करंट कितना है 12, है ना टोटल करंट, तो कितना है बेटा 3 पे 3 2 3 4 कितना आया 8 एम्पियर। I2 देखिए, फिर वही तरीका, I2 निकालना है तो रेजिस्टेंस दूसरे में से एक करंट I2 तो रेजिस्टेंस अलग R1 + R2 इंटू I। R1 रेजिस्टेंस कितना बेटा 3,
है ना, डिवाइड बाई दोनों का जोड़ कितना है 9 इंटू टोटल करंट कितना है 12, फिर 3 पे 3 इंटू 3 9, ये 4, कितना आ गया 4। ठीक है बेटा, ये मैंने बिल्कुल दो सिंपल से क्वेश्चन लिए। तो पैरेलल में जो करंट निकालना है उसको निकालने के लिए मैंने 3 मेथड तुम्हें बता दी। एक तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, दूसरा अपन ने ट्रिक उसी से यूज किया है, और तीसरा ये हो गया बेटा पैरेलल का। ठीक है, इसको पॉज करके इस न्यूमेरिकल को नोट कीजिए। अब आगे अपन एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है सीरीज पैरेलल बेस पे, वो इसमें सोल्व करते हैं। देखिए अभी हमारे दोनों न्यूमेरिकल जो हैं एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड हैं बेटा। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.3। ठीक है, क्या गिवन आपको 3 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उनको फिर हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है जिसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट। आपको दो चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है, एक तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले वही तरीका बेटा मैंने आपको ये बताया था कि सीरीज पैरेलल चेक करना है। तो सबसे पहले पाथ देख लीजिए आप, यहाँ जो करंट का रास्ता है पॉजिटिव से करंट कहाँ जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो सिंगल पाथ ऑफ करंट है, करंट का एक ही रास्ता है, जो करंट इसमें से जा रहा है वही इसमें से वही इसमें से। ठीक है, तो सिंगल पाथ ऑफ करंट हो, इसका मतलब ये सीरीज में है तीनों के तीनों। और सीरीज का मैं पहला कैलकुलेट कर रहा हूँ आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, अगर सीरीज में हो तो सबका क्या कर देते हैं हम सम कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 3 3 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 6 ओम इसका। फिर क्या निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा करंट। ओम्स लॉ देखिए बेटा, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। टोटल करंट कितना है I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है बेटा 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना आया 6 ओम, कितना करंट आ रहा है 2 एम्पियर। तो नेट करंट है वो कितना जा रहा है बेटा 2 एम्पियर। तो 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें, 2 इसमें। तो अब निकालना आपको ये ए पार्ट हो गया आपका, बी पार्ट निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग के अक्रॉस V1 V2 V3 तीनों के अक्रॉस। V1 कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू आई आर, करंट कितना I, रेजिस्टेंस कितना पहले का, इसको अगर R1 लिख लूं तो कितना आ जाएगा I कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है R1 1, कितना आया 2 वोल्ट। V2 देखिए कितना है, V2 कितना है करंट I, रेजिस्टेंस R2, I कितना है देखिए I है हमारे पास 2, R2 कितना है दूसरा रेजिस्टेंस 2, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 वोल्ट। V3 कितना है I इंटू R3, I कितना बेटा करंट तो सेम है वही 2 एम्पियर। R3 तीसरा रेजिस्टेंस कितना है 3 का, कितना है 2 इंटू 3 6 वोल्ट। अब टोटल भी करके देख लीजिए 6 इंटू 6 टोटल कितना हो गया 12 वोल्ट। तो यही था 12 वोल्ट दिया था आपने, इसको कितना मिला 2, इसको कितना मिला 4 वोल्ट, इसको कितना मिला बेटा 6 वोल्ट। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 3.4 एनसीईआरटी का आपका 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के, और उनको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है जिसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट की। वही आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए सबसे पहले तो आप ये चेक करिए करंट का पाथ, यहां तक करंट गया, यहां जाने के बाद 3 रास्तों में बंट गया। ये मान लिया I1, ये मान लिया I2, और ये कितना मान लिया हमने I3। 3 रास्तों में बंट गया, 3 रास्तों में करंट बंट गया तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों पैरेलल में हो गए। हालांकि इस क्वेश्चन में गिवन भी था तीनों पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट निकालिए। पैरेलल का आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 1 बाई RE इज इक्वल टू 1 बाई R1 कितना है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई
5। एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बेटा। क्या आएगा देखिए सॉल्यूशन इसका। एलसीएम आ गया हमारे पास 20, तो कितना हो जाएगा देखो 10, 5, 4, ये आ गया 19/20। 1/r ये कितना आ गया 19/20। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट ये उल्टा हो जाएगा बेटा ऊपर जाके, ये आ गया 20/19 ओम। तो पहला पार्ट निकालना था आर इक्विवेलेंट, ये आ गया 20/19 ओम। ठीक है, ए पार्ट ये सोल्व हो गया आपका। अब दूसरा, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो करंट के मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में तुम्हें 3 मेथड बताए थे, कोई से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं सिंपल वाला यूज कर रहा हूं। आपको करंट निकालना है I1, क्या हो जाएगा V/R1, V/R1। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 0 है, तो इसके क्रॉस भी 20, इसके क्रॉस भी 20, इसके क्रॉस भी 20। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। कितना हो गया 20। R1 कितना है, सॉरी पहले आप नेट करंट निकालिए बेटा। नेट करंट कितना आ जाएगा, I = V/R इक्विवेलेंट। V कितना है, V था हमारे पास 20, R इक्विवेलेंट कितना है बेटा 20/19। तो 19 ऊपर चला जाएगा, 20 ने 20 को मार दिया। टोटल करंट कितना है आपके पास 19 एम्पियर आया। कितना है बेटा 19 एम्पियर। 19 V/R1, V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 और रेजिस्टेंस पहला कितना है 2। तो पहले के अक्रॉस कितना है आपका 10 एम्पियर। कितना आया 10 एम्पियर। I2 निकालिए। I2 कितना आएगा V/R2। V कितना है भाई 20 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है दूसरा 4, कितना आया 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये I2 आ गया, ये I3 कितना आ जाएगा, I3 V/R3। V वही 20, R3 कितना है 5, ये कितना आया 4 एम्पियर। टोटल करके देखो 10, 5 15 और 4 19। टोटल कितना करंट था 19 एम्पियर। अनदर मेथड से भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आपको वो भी ट्राई करना है। अनदर मेथड क्या हो जाएगा, रेशियो निकाल लो बेटा। I1 रेशियो I2 रेशियो I3। क्या बताया था 1/R1, डायरेक्ट याद रख लोगे। 1/R2 1/R3। रेजिस्टेंस उल्टा उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि वोल्टेज सेम है। कितनी आई 1/R1 कितना है 1/2, 1/R2 1/4, 1/R3 1/5। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो जिससे कि क्या बन जाए कि कंप्लीट होल नंबर बन जाए आपका। ठीक है, फ्रैक्शन में ना हो। इसको करिए मल्टीप्लाई ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। कितने से कर दो बेटा इस सबको, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को। तो कितना हो जाएगा ये 10/10 20 से। कितने से बेटा 20 से। तो ये कितना आ जाएगा, अगर 20 से करूं तो रेशियो कितनी आ जाएगी I1 रेशियो I2 रेशियो I3। अगर मैं सारे को 20 से करता हूँ 20/2, ये आ गया 10। 20/4 ये कितना आ गया 5। 20/5 ये कितना आ गया 4। ये रेशियो आ गई I1 I2 और I3 की 10:5:4। क्लियर है। अब निकालना क्या है आपको, ये निकालना है I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना होगा। तो देखिए आप अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहां सोल्व कर लेता हूं मैं इसको। I1 कितना आ जाएगा, I1 = क्या बताया था आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, मैंने ये कहा था। अब रेशियो से पता लग गया आपको। टोटल कितना है बेटा, इसकी है 10 टाइम, इसकी जो ये रेशियो बन रही है इसका 10। अब सबका जोड़ 10 5 4 कितना हो गया 19। कितना हो गया ये 19। क्लियर आपको। I1 कितना हो गया 10/19। जो रेशियो है वो ऊपर, टोटल जो सम आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाई करंट I। तो 10/19 टोटल करंट कितना था बेटा I निकाला था अपन ने 19 एम्पियर। तो ये कितना आ गया 19 ने 19 को मार दिया, ये आ गया 10 एम्पियर। कितना आ गया 10 एम्पियर। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको,
I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I2 की रेशियो देखो कितनी है 5। अब तीनों का जोड़ कितना है 19 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट I, तो कितना हो गया 5/19, टोटल करंट कितना था 19, कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक है। अब तीसरा I3 की रेशियो देखो 10 5 4, टोटल कितना है तीनों का सम, रेशियो का सम 19 इंटू I, कितना हो गया 4/19 इंटू 19 में 19 को मार दिया 4 एम्पियर। तो ये दूसरा मेथड था, अनदर मेथड। आपको जो ठीक लगे उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट अपन लेक्चर करेंगे बेटा, उसके अंदर इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसको नोट कीजिए।